ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य यानी कि सन 17 जुलाई 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 17 अगस्त 2023 तक वो आपके छठे भाव में रहेंगे, 6th हाउस में। सूर्य महाराज प्रकाश के ग्रह हैं। सूर्य महाराज प्रताप, प्रभाव, पॉलिटिक्स, सरकारी कार्य, आत्मा के कारक, कई चीज़ों का कारकत्व तो सूर्य महाराज के अंडर ही आता है। जहाँ जाते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, जिस भाव को देखते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं। तो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आने वाले 1 महीने तक वो आपके छठे भाव में रहेंगे और छठे भाव में सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं। इसके साथ ही छठे भाव में बुध आदित्य योग भी बन रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और शनि से सूर्य महाराज का षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक योग थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देता है। जिन दो भावों का उसमें लेना देना आ जाता है, जैसे आपका लग्न और छठा भाव इस षडाष्टक योग में है, तो उनसे संबंध कुछ नेगेटिव प्रभाव भी मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ की चर्चा करेंगे, हर बार की तरह। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपनी लग्न राशि कंफर्म नहीं है वो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। देखिए, सूर्य आपके लिए आपके छठे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 3, 6, 10, 11 ये वो भाव हैं जहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं विदाउट एनी कंडीशन। यानी कि किस भी राशि में है, किसी भी ग्रह के साथ बैठे हैं, सूर्य का छठे घर में आना अच्छा प्रभाव आपको देगा। अब छठा भाव है वो दुश्मनों का है, तो जब सूर्य यहाँ पे आते हैं तो आप अपने दुश्मनों पर भारी रहेंगे। जो छठा भाव है वो लीगल चीज़ों का है, तो कोई लीगल केस चल रहा था उसमें आपके हित में, आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। छठा भाव कहीं ना कहीं बीमारियों का भी है। कोई बीमारी चल रही थी, कोई रोग आपको ग्रसित कर रहा था, क्योंकि सूर्य अपने आप में दवाइयों के कारक है। आयुर्वेद के जो कोई एक कारक ग्रह यदि कोई कहा जाता है, नेचुरोपैथी का कोई कारक ग्रह कहा जाता है, तो सूर्य है। मेडिसिन के कारक सूर्य हैं। तो सूर्य का छठे घर में आना, ऑलरेडी आपको कोई रोग चल रहा था, कोई रोग आपको तंग कर रहा था, और उस रोग से आप निकल सकते हैं, उबर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। छठे भाव में सूर्य बहुत व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, तो आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। सूर्य सरकारी कार्यों के कारक है। आपका कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था, वो आपके प्रयासों से, आपके एफर्ट से पूरा हो जाएगा। और यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, तो ये पूरा 30 दिन का कालखंड बहुत अच्छा है। और यदि सरकारी जॉब के लिए, किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका कोई एग्जाम पड़ता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें आपको अच्छे प्रभाव अवश्य मिलेंगे। जो छठा भाव होता है वो व्यक्ति की संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे मंगल, सूर्य, केतु, राहु अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पे जब सूर्य है तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, आपकी दृढ़ता बढ़ेगी। वो कार्य जो आप करने से डर रहे थे, वो कार्य जो आप करने से हिचक रहे थे, उन सब चीज़ों में आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। तो सूर्य का मात्र यहाँ पे आना ही, अभी तो हमने बात भी नहीं करी कि वो किस और भाव के स्वामी हैं, किस भाव को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र आना ही उनका इतने सारे अच्छे प्रभाव आपको दे सकता है। जो छठा भाव है वो अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव रहेंगे। कार्य क्षेत्र में जो शत्रु हैं उन पर हावी रहेंगे। कोई आपको तंग कर रहा था तो मुंह तोड़ उनका जवाब दे पाएंगे। अपने परफॉर्मेंस के बल पर केवल आप इस महीने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए सूर्य महाराज देकर जा रहे हैं। सूर्य आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें स्थान में आ गए हैं। इसका नेगेटिव प्रभाव होगा कुछ चीज़ों पर। सबसे पहला, मैरिड लाइफ पर। किसी भी भाव के स्वामी अपने से जब 12वें में जाते हैं तो वो जो भाव होता है उसके कुछ कारकत्वों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। और क्योंकि सप्तम भाव का जो प्रमुख कारकत्व है वो है मैरिड लाइफ का, शादी का, विवाह का, तो मैरिड लाइफ में झगड़े होंगे। जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी, कहीं ना कहीं बात इवन डाइवोर्स तक पहुंच सकती है। ये महीना थोड़ा कष्टकारी हो सकता है उनके लिए। और आपके पति या पत्नी की तबीयत भी इस महीने खराब हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें में है। सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है, तो बिजनेस पे खर्चे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस
विदेश से संबंधित है तो उसमें लाभ हो सकता है, और विदेश में और बिजनेस में किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय से अपने बिजनेस में कुछ ऐड करना चाह रहे थे तो उसके लिए महीना बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चे आपके बिजनेस में इस महीने बहुत होंगे। भले ही पैसा ज़्यादा आ जाए लेकिन खर्चे भी आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। यहाँ से बैठकर सूर्य 12वें स्थान को देखेंगे। 12वां स्थान क्या होता है? विदेश का। तो कुछ विदेश से संबंधित कार्य आपके अटक रहे थे तो पूर्ण हो सकते हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे किसी भी पर्पज से तो इस 30 दिन के कालखंड में वो कर सकते हैं। यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। जैसा मैंने कहा, स्टूडेंट्स के लिए छठे भाव में सूर्य का आना अच्छा ही होता है। बुध स्टूडेंट्स के कारक है और आपके लिए तो बुध पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो आने वाला जो 30 दिन का समय है 17 जुलाई से 17 अगस्त बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। अधिकतम प्रयासों में आपको सफलता मिलने वाली है। और बुध आदित्य योग जब भी होता है तो देखिए, बुध बुद्धि के कारक है और सूर्य प्रकाश है, और छठा भाव क्या है? रुकावटों का है। आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने लेवल पर ही ढूंढ लेंगे, अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी क्रिएटिविटी से आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। बुध पंचम भाव के साथ साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, और छठे भाव में होने के नाते वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो एक ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहा है उसको एक और क्रूर ग्रह का साथ मिल गया है, यानी कि ये महीना अपनी रुकावटों को दूर करने का है, अपनी बाधाओं को दूर करने का है, जीवन में एक नई शुरुआत पाने का है, अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भूलकर आगे बढ़ने का है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। करियर के लिए बता चुका हूँ क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे लेकिन अच्छा रहेगा सब कुछ। मैरिड लाइफ पर तो जैसा मैंने कहा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा ही, लड़ाई झगड़े बहुत हुआ करेंगे। कोशिश कीजिएगा अपनी तरह से शांत रहें। लव लाइफ पर भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा क्योंकि वाणी में शुद्धता नहीं रहेगी, वाणी में कटाक्ष भरे शब्द ज़्यादा रहेंगे और दोनों ही साइड से, उसके कारण रिलेशनशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो ओवरऑल देखें तो मिला जुला सा प्रभाव ही आपके लिए दे रहे हैं, ज़्यादातर तो अच्छे ही प्रभाव हैं। षडाष्टक योग की मैंने शुरू में बात करी थी। अब देखिए, लग्न में शनि है और सूर्य छठे घर में बैठ रहे हैं। इस षडाष्टक योग का आपके ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? आपको अपनों से दुख मिलेगा। कोई निकटतम व्यक्ति आपको इस 30 दिन के कालखंड में दुख देगा, कोई निकटतम व्यक्ति आपको धोखा देगा, कोई निकटतम व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। ये एक चीज़ है जिससे आपको थोड़ा बच के रहना है। इसके साथ ही अपने खर्चों पर भी कंट्रोल कीजिएगा। आने वाले 30 दिन के कालखंड में आपके खर्चे अनियमित हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए फिर भी ये जो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन है वो अच्छा ही जाएगा। नेगेटिव प्रभाव कम है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, सूर्य का छठे भाव में आना व्यक्ति को कई तरह के अच्छे लाभ देता है। व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, व्यक्ति तेज गति से आगे भागता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा है, नेगेटिव रिजल्ट कम है, उन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करें, भले ही कोई पुराना रोग ठीक कर दे लेकिन सूर्य जहाँ पर जाते हैं थोड़ा नेगेटिव प्रभाव तो देते हैं सेहत के हिसाब से, क्योंकि वात के कारक भी हैं, पित्त के कारक भी हैं। तो छठे भाव में आएंगे तो लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम और पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। उपाय के स्वरूप में क्या करना है? आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें आपको कुछ अक्षत डालने हैं, पूरे चावल जो होते हैं, और साथ ही में हल्दी का पाउडर डालना है। इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए